नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे भारत इज माई होम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उसका वर्णन हम लोग बहुत डिटेल से किए थे। अब इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में उसके समरी को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, और आप हमेशा वीडियो को स्किप करके कभी ना देखने का प्रयास करें, एकदम पूरा अच्छी तरीके से देखें और ताकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सॉल्व कर सकें। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897 इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1897 में हैदराबाद में हुआ था। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। इमिनेंट का मतलब होता है विशिष्ट। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। साथ ही वे क्या थे? एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। शिक्षाविद मतलब हाईली क्वालिफाइड पर्सन, काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे। भारत इज माई होम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज स्पीच। भारत इज माई होम कहाँ से लिया गया है? तो उनके स्पीच से लिया गया है। तो यह एक स्पीच का एक्सट्रैक्ट है विच वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर किया गया। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति पद का क्या ले रहे थे? शपथ ग्रहण ले रहे थे। तो उस समय वो भारत इज माई होम जो बोले स्पीच दिए थे उसी का एक अंश है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम वो अपने भाषण में भारत के लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं जिन्होंने उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनाया। जिन्होंने उन्हें भारत के क्या बनाया? राष्ट्रपति बनाया। ही टेक्स द ओथ टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया। वो कसम खाते हैं कि हम भारत की सभ्यता को क्या करेंगे? सेवा करेंगे। पूर्ण समर्पण भाव के साथ हमने प्रवेश किया है और बिना किसी जाति धर्म के वो बोले थे कि हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे। ही सेज दैट डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, उन्होंने कहा, डॉक्टर राधा कृष्णन की इसमें चर्चा किए, वाज ए मैन ऑफ नॉलेज, बोले कि वो काफ़ी ज्ञानी आदमी थे। एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनके पास बहुत सारा अनुभव था और मानवता का उनमें क्या था? भाव था। ही टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। उन्होंने भारतीय संविधान की क्या खाई? मतलब शपथ लिए हैं। ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव। उन्होंने अभी अभी बोले कि हम लोग भारतीय संविधान का क्या लिया है? शपथ लिए हैं। ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव, और वो क्या कहे कि जो पास्ट है वो जीवित रहता है, इतिहास कभी मरता नहीं है। ही सेज दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट। उन्होंने यह भी बताया कि किसी राष्ट्र को महान बनाने के लिए उसका मुख्य हथियार क्या होता है? तो उसका मुख्य हथियार शिक्षा होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट में। He says that Bharat is a home and its citizens, it means its peoples are his family. उन्होंने ये भी बताया कि भारत एक घर है और यहाँ के जो लोग हैं उस घर के सदस्य हैं, और उस घर के सदस्य के बीच में हमें एक मुखिया के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। He wants to make his home better, और वो क्या चाहते हैं कि अपना घर को और अधिक बनाया, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटीफुल फॉर ऑल पीपुल, सभी लोगों के लिए एक खूबसूरत, मजबूत और अच्छा घर बनाए। ही रिक्वेस्टेड ऑल टू वर्क हार्ड। उन्होंने सभी से प्रार्थना किया कि कठिन काम करिए, एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट, और विकास में क्या करिए? मदद करिए। कंट्रीब्यूट करने का मतलब हो गया मदद करना। कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया? मदद करना। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। उनके अनुसार दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला जो वर्क है इंडिविजुअल वर्क, एंड दूसरा सोशल वर्क। इंडिविजुअल वर्क मीन्स व्यक्तिगत कार्य, सोशल वर्क का मतलब क्या हो गया? सामाजिक कार्य। दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या है? मिले हुए हैं, संबंधित हैं। ही फेवर्स गांधी जी व्यू ऑन मोरल एंड, उन्होंने गांधी जी के जो व्यूज थे हमारे मोरलिटी पे, नैतिकता पे, हमारे फिलॉसफी पे, उसका वो प्रशंसा करते हैं, उसका वो
बड़ाई करते हैं, पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि ही ऑलवेज वांट्स टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कि वे हमेशा क्या चाहते थे, अपने देश के लोगों को भलाई चाहते थे। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, भलाई। एंड द कंट्री मैन, देश के और देश के लोगों को। ही वुड लाइक टू वर्क कंटिन्यूसली, और वो क्या चाहते हैं कि हमेशा लगातार काम करते रहें। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, जिससे हमको एक संतोषजनक परिणाम मिल सके। तो ये था इनका ऑब्जेक्ट समरी, जिसमें उन्होंने अपने विजन को रखा। अब यहाँ पे हम लोग उनके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेते हैं, जो एग्जाम में हम लोग को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है, प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। ये पहला जो क्वेश्चन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आ गया है, कि जिसमें वो अध्यात्म मेटेरियलिज्म के अपेक्षा स्पिरिचुअलिज्म को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण, ये दूसरा क्वेश्चन भी मिसप्रिंट से आ गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में, 1916, 1918, 1915 में। आप सभी लोग जानते हैं 1917 में गए थे। आगे देखते हैं, यहाँ से इनका क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ हैज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके रूप में शपथ ले रहे थे? प्रेसिडेंट के रूप में ले रहे थे, गवर्नर के रूप में ले रहे थे, कि मिनिस्टर के रूप में ले रहे थे, कि मेयर के रूप में ले रहे थे? चलिए आप लोग बताएंगे आंसर। तो चलिए अब हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे। साथ में आंसर करते चलेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण कब दिए थे? तो 1966 में, 1967 में, 1966 में, फिर है 1965 में। तो उन्होंने जो अपना भाषण दिए थे वो कब दिए थे? तो 1967 में दिए थे। और वो उस समय किस रूप में भाषण दे रहे थे? तो वो एक राष्ट्रपति के रूप में भाषण दे रहे थे, और राष्ट्रपति के रूप में इनका एक पहला भाषण था, जिसमें उन्होंने बोले थे क्या उनका विजन्स था उसको बारे में बोले थे, और वो भारत के किस रूप में देखना चाहते थे, भारत के लोगों को थैंक्स बोल रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे घर के क्या हैं, सदस्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो जब भाषण दे रहे थे उसी समय वो प्रेसिडेंट भी बने थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे? 1969, 1967, 1966, 1965। चलिए तो राइट आंसर बताएंगे। चलिए बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर, 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1969, 1897, 1967, 1896। चलिए बताएंगे आंसर आप लोग। चलिए सब लोग बताएंगे। तो आंसर इसका बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर, 1897 में जन्म हुआ था। वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श व्यक्ति कौन थे? रोल मॉडल वो किनको मानते थे अपना? डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, किनको मानते थे? चलिए बताएंगे आंसर। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। डॉक्टर राधा कृष्णन को अपना वो रोल मॉडल मानते थे। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम किनके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेखोव, पर्ल सेसबर्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। चलिए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, किसी राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, उसको निर्माण करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो उसका मुख्य हथियार क्या है? एजुकेशन, ट्रेड, फॉरेन हेल्प, एग्रीकल्चर। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, ट्रेड का मतलब व्यापार, फॉरेन हेल्प विदेशी मदद, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि। सब बेकार है यदि शिक्षा नहीं है, और उन्होंने बोले थे कि शिक्षा मुख्य हथियार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी में बहुत सारे ज्ञान और अपने अनुभव को धनी व्यक्ति जो थे वो प्रयोग किए थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, ज्ञानी जेल सिंह, NS रेड्डी।
तो चलिए इसका आंसर लोग कर लेंगे। चलिए ऑप्शन इसका चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका होगा, बी फॉर बॉम्बे, डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज टू द पीपल ऑफ, डॉक्टर हुसैन किनके आभार व्यक्त किए, पीपुल कहाँ के लोगों का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो वो किसके, इंडिया के लोगों का। जब इंडिया के प्रेसिडेंट बने, इंडिया के लोग बनाए, तो जाहिर है वो किसका मतलब प्रशंसा करें, किसके आभार व्यक्त करेंगे, तो इंडिया के। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में वो भाषण दे रहे थे, किस रूप में भाषण दे रहे थे, क्या बने थे, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, मेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर बने थे। सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, कौन बोले कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग उस घर के क्या हैं, सदस्य हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, प्रतिभा पाटिल। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं इस घर के सदस्य हैं और हमें कुछ निश्चित समय के लिए इस घर के मुखिया के रूप में चुना गया है। तो उस नाते मेरा ये अथक प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को कैसे खूबसूरत बनाऊं, यहाँ के लोगों को ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाऊं, ये सारे उन्होंने अपने भाषण में चर्चा किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, थिंकर थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी हम लोग कह सकते हैं। वो नेता नहीं थे, वो थिंकर भी नहीं, एक बेस्ट नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी जिनको हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर। मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। और ये कौन बोल रहे हैं कि मुझे अवश्य ही ये मानना पड़ेगा कि हम यहाँ के लोगों के विश्वास के तवे क्या दबाव महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस मातृभूमि का सर्वश्रेष्ठ ऑफिस में लाकर बैठा दिया है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इज़ माई होम से लिया गया है। चूँकि हम भारत इज़ माई होम ही पढ़ रहे हैं, ऐसे भी आप माई जहाँ पे ऐसा आएगा, इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान में रखेंगे। बराबर इस प्रकार से अब क्वेश्चन होता है कि एक लाइन्स को उठा लेता है इंपॉर्टेंस को और पूछता है कि कहाँ से लिया गया है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ एनर्जी रिक्विजिट फॉर दिस सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूअल टास्क। हमें पूर्ण विश्वास है अपने लोगों में। उन्होंने कार्य को दो मंत्र दिए थे, एक इंडिविजुअल वर्क और एक सोशल वर्क, और बोले थे कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे लोग इस काम को पूरा करेंगे और जितना रिक्विजिट है, जितना आवश्यक एनर्जी है, उसको वो पूरा करने के लिए लगा देंगे। तो इस लाइन को हम लोग कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत इज माई होम, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। द पास्ट इज, उन्होंने पास्ट के को क्या बताया कि मृत है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, एलाइव है, डायनेमिक है, जीवित है, ऊर्जावान है, यूजलेस है, बेकार है, हार्मफुल है। नहीं, उन्होंने यही बताया था कि वो क्या है, एलाइव है एंड डायनेमिक है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। द वर्ड इरिडेशन स्टैंड्स फॉर, द वर्ड इरिडेशन का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी, गरीबी, ग्रेट नॉलेज, प्रोस्पेरिटी, ग्रेट नॉलेज महान ज्ञान, प्रोस्पेरिटी मतलब खुशहाली, ग्रीड मतलब लालच। चलिए आप लोग बताएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, ग्रेट नॉलेज होता है। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच कब दिए थे और किस ओकेजन पे दिए थे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, व्हेन ही टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, या ऑन आर्मी डे के। चलिए बताएंगे, बहुत आसान है। यदि आप इसका समरी नहीं देखे हैं या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तब समझ में ज़्यादा आएगा। और सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, 2023 12th बिहार बोर्ड करके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा पिछले। तो व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच,
तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, व्हेन ही टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट, जब वो भारत के क्या शपथ ले रहे थे, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ, तो इनका जो मृत्यु हुआ 1969 में हुआ, 1969, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, दिल्ली में, कर्नाटका में, चेन्नई में, हैदराबाद में। चलिए आप सब लोग जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, और उससे पहले जैसे वो बिहार के गवर्नर थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने थे, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो उसके पहले मतलब राष्ट्रपति बनने के पहले वो क्या थे, कहाँ के गवर्नर थे, कहाँ के गवर्नर के रूप में उन्होंने अपना सेवा दिया था। द गवर्नर ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ बंगाल, द गवर्नर ऑफ असम। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल। तो गवर्नर कहाँ के थे, वो बिहार के गवर्नर थे। डॉक्टर राधा कृष्ण एक्सप्लेन, राधा कृष्ण ने किस चीज़ का वर्णन किए हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स की, इंडियन फिलॉसफी की, इंडियन पॉलिटिक्स की, इंडियन सिविलाइजेशन की। वे भारत के किस चीज़ का वर्णन करते हैं, किए हैं एक एक्सेप्शनली रूप से, मतलब बिल्कुल ही अलग ढंग से। तो उन्होंने इंडियन फिलॉसफी को विश्व के पटल पे रखने का काम किया है और एकीकृत करने का काम किया है, और शायद ही कोई दूसरा आदमी भारतीय इंडियन फिलॉसफिकल थॉट के लिए उतना काम किया है जितना डॉक्टर राधा कृष्णन। यही डॉक्टर राधा कृष्णन जिनके उपलक्ष्य में हम लोग 5 सितंबर एज ए टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे देखें। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन उस राष्ट्रपति भवन के ऑफिस में किस मोटिवेशन के साथ, किस आशा के साथ प्रवेश किए, पार्शियलिटी, टोटल डेडिकेशन, एनिमिटी, ट्रेचरी, टोटल डेडिकेशन पूर्ण समर्पण की भावना, की एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता की भावना से, ट्रेचरी का मतलब होता है दुष्ट धोखेबाज के मत से, पार्शियलिटी का मतलब पक्षपात कर नहीं, वो पूर्ण समर्पण की भावना से प्रवेश किए थे, टोटल डेडिकेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े रहे थे, किस चीज़ से जुड़े रहे थे, बिजनेस से, एजुकेशन से, आर्ट से, गेम से। चलिए उनका जो एक जगह बोले भी थे कि मेरा जो चॉइस था इस हाईएस्ट ऑफिस का एज ए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो मुझे ये विश्वास है कि मैं यहाँ तक पहुँचने में मेरा एजुकेशन से जो लोगों के साथ क्या रहे, एसोसिएट रहे, जुड़े रहे, इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। तो इसका जो मेन जो आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन। एजुकेशन से लोगों के साथ वो क्या थे, एसोसिएट थे, मतलब जुड़े हुए थे। द पीपुल हैड चूजन हिम हेड ऑफ द फैमिली, लोग ने उन्हें घर के मुखिया के रूप में चुना है, लोग ने उन्हें घर के मुखिया के रूप में चुना है 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए, ए सर्टेन टाइम के लिए, फॉरएवर हमेशा के लिए, 20 इयर्स 20 सालों के लिए। बताएंगे कितने दिनों के लिए हम लोग उनको एक मुखिया के रूप में चुने, अपने भाषण में बोले हैं वो 2 साल के लिए चुने थे कि कुछ निश्चित समय के लिए। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली एंड फॉर ए सर्टेन टाइम्स पीपुल हैव चूजन मी अ हेड ऑफ द फैमिली, मतलब भारत के लोग इस घर के सदस्य हैं और यहाँ पे हमको कुछ निश्चित समय के लिए उन्होंने घर के मुखिया के रूप में चुना है, ना कि लाइफ टाइम के लिए चुना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज़ द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर का प्रयोग हम लोग को सिर्फ किसके लिए करना चाहिए, इन्होंने बताया पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए, मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्यों के लिए, ओन इंटरेस्ट, अपने रुचि के लिए, मटेरियल गेन, वस्तु को प्राप्त करने के लिए। चलिए गांधी जी का फिलोसफिकल थॉट था कि हमको पावर का यूज करना है सिर्फ नैतिक कार्यों के लिए, नैतिक कार्य के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश किए, पार्शियलिटी, टोटल डेडिकेशन, एनिमिटी, ट्रेचरी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी टोटल डेडिकेशन। सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, कौन बोले थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि
हमारा जो भारत है मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे घर के क्या हैं, सदस्य हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ दिस। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ का शपथ लेते हैं, भारत के किस चीज़ का शपथ लेते हैं, पीपल का, कॉन्स्टिट्यूशंस का, नेशन का, नन ऑफ दिस। तो भारत की संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशंस का वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो ये आपका 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भारत इज माई होम का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए चैप्टर्स के समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक शेयर ही आपका मेरा हौसला बढ़ाता है। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक कंटेंट आपको लगता होगा कि 20 मिनट में सर बता दिए, लेकिन इसके लिए लगभग 1 से 2 दिन का समय लगता है, तब जाकर कंटेंट तैयार होता है। तो इसका आप लोग, अब 12th का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।